हेलो दोस्तों फेसबुक की जो मेटा कंपनी है, पेरेंट कंपनी मेटा है, जिसमें फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों आते हैं, वो कंपनी ने वर्ल्ड वाइड 11,000 लोगों को, एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया नौकरी से। और क्यों निकाल दिया, इसका ही हम लोग रीज़न देखेंगे। जो इनके मार्क जुकरबर्ग हैं, जो इनके सीईओ हैं कह लीजिए, उन्होंने खुद एक लेटर जारी करके बताया है। हमेशा देखिए, जो भी बिजनेस रहता है वो बिजनेस में उतार चढ़ाव बने रहते हैं, और उस उतार चढ़ाव के वक्त में कभी कभी इतने खतरनाक या एम्प्लॉयज़ के लिए पनिशमेंट जैसे डिसीजन लेने पड़े इनको, और एम्प्लॉयज़ जो 11,000 निकले होंगे वो अब आगे की भविष्य निर्माण की अपनी बातें सोचेंगे। तो खैर समझते हैं इस बात को और तुरंत देखते हैं कि फेसबुक ने 11,000 लोगों को नौकरी से निकाला। आखिर क्यों निकाला? ये देखिए न्यूज़ क्लियर कट कि जो मेटा पेरेंट कंपनी है फेसबुक और इंस्टाग्राम की, उन्होंने 11,000 लोगों को निकाला है। अब अगला ये क्या करने वाले हैं, यही मीडिया न्यूज़ यहाँ पर है। 11,000 एम्प्लॉयज़। अब बात करते हैं कि मेटा मतलब फेसबुक समझ लीजिए, फेसबुक की मालिकाने कंपनी है मेटा। तो वो अपने खर्चे जो उसके बढ़ रहे थे और रेवेन्यू घट रहा था, इसको देखते हुए वो कॉस्ट कटिंग कर रहे थे। जो एम्प्लॉयज़ को रात का डिनर देते हैं वो उन्होंने बंद कर दिया था। यहाँ तक कि लॉन्ड्री सिस्टम जो देते हैं, कपड़े धुलाने वाले की सुविधाएं, ये सब वो उन्होंने बंद कर दिए थे। रियल एस्टेट में भी जो वो ऑफर करते थे अपनी एम्प्लॉयज़ को, घर वगैरह, वो भी उन्होंने बंद कर दिया था कि हम कॉस्ट को कट कर सकें, क्योंकि हमें उतना रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रहे हैं और कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए दिक्कत हो रही है। अब ये कहानी क्या है पूरी, ये तो एक सिंपल सीधी सी बात है जो समझ में आती है। फेसबुक के जो मार्क जुकरबर्ग हैं, इन्होंने एक लेटर इशू करके ये बताया कि कोविड के दौरान काफ़ी जब पब्लिक ऑनलाइन आ गई थी, उस समय फेसबुक का भी काफ़ी पुश मिला उनको, और वहाँ रेवेन्यू भी, इनके सेल या रेवेन्यू जो भी बोले, वो काफ़ी बढ़ गई थी। अब कई लोगों ने बोला कि जो रेवेन्यू में ग्रोथ हुई है या जो सेल आपकी बढ़ गई है, ये अब परमानेंट रहने वाली है, ये जाने वाली नहीं है ऑनलाइन में जो ग्रोथ आपको मिल गई है। यही बात मार्क जुकरबर्ग ने भी सोची कि ये जो कोविड के समय में उनको जो ग्रोथ मिल रही है, जो रेवेन्यू बढ़ रहा है और जिसकी वजह से प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं, ये एक परमानेंट ग्रोथ होगी। इसको देखते हुए उन्होंने फील्ड फोर्स को एक्सपैंड किया, ज़्यादा लोगों की भर्तियां की। अब जब कोविड लगभग जा चुका है, उस समय लोगों का बिहेवियर वापस लौट गया है। जो ये सोच रहे थे कि ये ग्रोथ अब रुकने वाली नहीं, ऑनलाइन जारी रहेगी, तो ऑनलाइन वो ग्रोथ जारी नहीं रह पा रही है। लोग वापस अपनी पुरानी हैबिट में लौटते हुए दिख रहे हैं, जिससे इनको रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। क्योंकि जितने लोग कोरोना काल के दौरान सभी लोग इंटरनेट पे ही टिके हुए थे, अब इंटरनेट पे हर काम, तरह तरह के काम थे, और बहुत ज़्यादा लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव थे, व्हाट्सएप पे धुआंधार एक्टिव थे, फेसबुक पे धुआंधार एक्टिव थे। तो ये सब उस समय बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो रही थी कोरोना काल में। लेकिन जैसे ही कोरोना गया तो एक्टिविटी है, लेकिन वो रेवेन्यू नहीं बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि लोग बाकी चीज़ों में भी, अब कई लोग का ऑफिसेस चल रहे हैं, बाहर जाके ऑफिस, वर्क फ्रॉम होम सब जगह लागू नहीं है इस समय। बहुत से लोग अब ऑफिसेज में जाके काम कर रहे हैं, तो चीज़ों में बदलाव की स्थिति हो गई। तो ये परमानेंट ग्रोथ नहीं रह पाई, जिसके तहत रेवेन्यू गया घट, और इसके तहत इनको एम्प्लॉय को हटाना पड़ रहा है। ये इन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूं, क्योंकि मैंने भी ये विश्वास किया था, मार्क जुकरबर्ग जो बोल रहे हैं, कि ये जो ग्रोथ है वो परमानेंट रहने वाली है, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो पाया। तो ये इन्होंने लेटर जो इशू किया अपने एम्प्लॉयज़ को, उसमें यही बात आप यहाँ पढ़ सकते हैं, यही बात उन्होंने कही है। तो बिजनेस में जो बिजनेसमैन होता है वो कुछ सोच के चलता है, लेकिन वो वही ऐसा हो ये तो कहा नहीं जा सकता, ये तो समय के गर्त में ही छुपा रहता है। तो लोगों की फील्ड फोर्स बढ़ा ली, लोग आ गए, और अब उस तरीके से आगे बढ़ते नहीं दिख रहे हैं, तो लोगों की छटनी भी की जा रही है। तो प्राइवेट जॉब्स में ये मसला बना रहता है। तो हमेशा अगर आप, कोई भी बंदा प्राइवेट की जॉब कर रहा है, तो हमेशा इस बात के लिए तैयार रहे ऑन द टोज कि अपना स्किल अपलिफ्टमेंट होता रहे, अपडेशन बराबर होता रहे, जिससे वो मार्केट में डिमांडिंग सिचुएशन में रहे, कि जहां चाहे वहां वो जॉब कर सके। उसको लोग पूछें कि भाई आप हमारे यहाँ आओ, क्योंकि आप में वैल्यू है। कभी भी अच्छी जॉब मिल जाए
तो भी प्राइवेट जॉब्स में ठंडे होके बिल्कुल न बैठिए, क्योंकि बिजनेस में उतार चढ़ाव बने रहते हैं और कंपनीज बड़े बड़े डिसीजंस लेती रहती है। तो ऐसा ना हो कि एकदम से कोई चीज ऐसी आ जाए सामने और आप उसके लिए मेंटली तैयार ना हो या अपनी स्किल्स को या अपनी क्षमताओं को बढ़ा नहीं रहे हो। ऐसा करते रहिए, वो आपकी पर्सनालिटी को भी इंप्रूव करेगा, नई चीजें सीखेंगे तो पर्सनालिटी भी इंप्रूव होगी और भविष्य के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो पाएंगे। तो ये एक न्यूज़ थी और इसमें अच्छा देखिए ये भी है कि जो इनके जो शेयर प्राइजेस थे, साल की ही बात करें तो साल के शुरू में अगर आप देखें तो करीबन $325 के आसपास प्राइस थे, डॉलर की बात कर रहा हूं, और अब इस समय घटकर ये $101 पर फेसबुक का प्राइस, फेसबुक का स्टॉक प्राइस यूएस डॉलर में पहुंच गया है। तो इसका मतलब इसमें इनके स्टॉक में भी काफी गिरावट हुई, क्योंकि रेवेन्यू वगैरह घट रहे होंगे, प्रॉफिट नहीं आ पा रहा होगा और अब ये मेजर डिसीजन इनको लेना पड़ गया। तो ये एक न्यूज़ थी, मैंने कहा आपको दूं। और ऐसी न्यूज़ में एनालिसिस भी जरूरी होती है कि आखिर घटनाएं किस तरह से घट रही हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, अरविंद सर मोटिवेशन चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और इंस्टाग्राम के लिए लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं या फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।